टैरो जर्नी विद वात्सल्य में आप सबका स्वागत है। आज जो रीडिंग है वो है कि आपसे यूनिवर्स, एंजल्स कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कमिंग 45 डेज़ में आप किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसमें कुछ गाइडेंस भी हो सकती है आपके लिए। और यहाँ पर ये कुछ हैंडमेड मैसेजेस हैं जो मुझे मेडिटेशन और गाइडेंस मिली, तो ये इनको मैंने क्रिएट किया था, जो आपके साइंस एंड सिंबल्स होंगे। इनमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ भी इनको जब शफल किया तो जो भी आपके ग्रुप के लिए निकला है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग हुई है कि आप क्या मैसेजेस, क्या साइंस एंड सिंबल्स को देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों आपको नज़र आ रहे हैं। ये साइंस एंड सिंबल्स आपको रिपीटेडली नज़र आ रहे होंगे और शायद आपका ध्यान कम्प्लीटली उन पे नहीं जा रहा है या आप सोच नहीं पा रहे कि ये क्यों आपको दिख रहे हैं। इस रीडिंग के थ्रू मैं उसी के आंसर्स देने की कोशिश करूँगी कि क्यों आपको ये नंबर्स और मैसेजेस दिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके ऑप्शन में जितने भी कार्ड्स निकलेंगे वो सारे ही साइंस एंड सिंबल्स आपको नज़र आएँ। एक नज़र आ सकता है, उनमें से दो नज़र आ सकते हैं। हो सकता है बहुत कम लोगों को वो सारे नज़र आते हों। ये साइंस एंड सिंबल्स आपको मैसेजेस में, रोड पे, नंबर्स के थ्रू, घड़ी के मतलब आप टाइम देखते हैं उसके थ्रू किसी भी वे में नज़र आ सकते हैं। तो इनको आप कॉन्शियसली नहीं ढूंढते हैं, बट यूनिवर्स ये आपके सामने किसी ना किसी तरीके से लेकर आते हैं। बस आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये रीडिंग में जो है इस ग्रुप से हम इस कार्ड डेक से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एंजल्स के पास क्या मैसेजेस है और क्या गाइडेंस है, और आप 45 डेज़ में इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। ये वैसे एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक आते हैं या ये वीडियो आप तक आती है, आप इसको देख सकते हैं। एनर्जीज़ को मैंने 45 डेज़ के लिए बोला है, बट हो सकता है उससे पहले या उसके बियॉन्ड भी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये है पर्पल कैंडल, ऑप्शन 1, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 2, एंड टॉर्टोइज, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो भी आपको सबसे अट्रैक्ट कर रहा है आप वो देख सकते हैं। एक से ज़्यादा भी ग्रुप आप देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे है। थैंक यू इस रीडिंग से ज्वाइन होने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आई विल मीट यू एट योर गिवन टाइम स्टैम्प। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपने चूज़ की है ये पर्पल कलर की कैंडल। चलिए पहले इसको लाइट कर लेते हैं। ओके, ग्रुप 1 सबसे पहले देखेंगे क्या साइंस एंड सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, या अब इसके बाद शायद आप अपनी उस तरफ अटेंशन देंगे, फोकस कर पाएंगे कि आपको क्या नज़र आ रहा है। ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स थे जो मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे। इसमें कुछ कलर्स थे, कुछ शेप्स थी, कुछ एनिमल्स थे, कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स थे। तो मैंने ये कार्ड्स बनाए थे। इन्हीं कार्ड्स को शफल करके मैंने आपके लिए साइंस एंड सिंबल्स निकाले हैं। लेट्स सी कि सबसे पहले आपके पास क्या साइंस एंड सिंबल्स नज़र आ रहे हैं या आपको अब आएंगे और आप उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंजल नंबर 555, आपके पास एक मैसेज है एंजल नंबर्स ओनली। कोई भी एंजल नंबर हो सकता है। ये मिरर नंबर्स भी हो सकते हैं, ये एंजल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 111, 222, 1212, कुछ इस तरह से। देन वी हैव अगेन एंजल नंबर 444। डेफिनेटली एंजल्स आर अराउंड यू, color red, and you have number 222. ग्रुप नंबर 1, आपके पास जो ये मैसेजेस आ रहे हैं ये आपको पर्पसली देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नंबर्स आपको किसी कार का नंबर दिख सकता है। आपने अपनी वॉच देखी और उसमें टाइम हो रहा है 555।
ये नंबर्स आपको किसी मैसेज कोई आया है तो आपने देखा मैसेज का क्या टाइम है, या कोई मैसेज है जिसमें नंबर 222 444 इस टाइप से आपको ये नंबर्स कोइंसिडेंटली दिखने लगेंगे। सो इन नंबर्स को आपको पर्पसली देखने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपको ऐसे ही साइन भेजेंगे। रेड कलर आपको हो सकता है अलग अलग फॉर्म्स में नज़र आए, कोई स्पेशल वे में नज़र आए रेड कलर आपको, जो सोचते हैं आप कि ये रेड हो ही नहीं सकता, और वैसी कोई चीज़ आपको रेड में नज़र आए। कलर रेड ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट होगा इस टाइम में। सो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस इन द कमिंग 45 डेज आपके साथ क्या हो सकता है, या एंजल्स आपको किस बारे में बताना चाहते हैं। ये उनके लिए मैंने कार्ड्स रिमूव किए हैं। सो एंजल डेक से मैंने लिया था, शफलिंग के टाइम कार्ड निकला लेट गो, अबंडेंस, हेल्पफुल पीपल, अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अब अगर आपके माइंड में किसी को भी लेकर किसी तरीके की कोई बात है, उस चीज़ को लेट को कीजिए, उस सिचुएशन को लेट को कीजिए, उस बात को लेट को कीजिए, उस नेगेटिव इमोशन को लेट को कीजिए। आप लाइफ के एक चेंजिंग फेज़ में आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ों को एक क्लोजर देना, एंडिंग करना, तभी आप एक नए फेज़ को वेलकम कर पाएंगे। जब तक आप उन चीज़ों को जो आपने पकड़ के रखी उनको लेट को नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को क्लोज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्यों ये नहीं मुझे मिल रही है, या ऐसा क्या है, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी अभी आपके लिए नहीं है। सो उसको लेट को कर सकते हैं आप। अपनी कोई भी बुरी हैबिट, कोई भी ऐसी थॉट प्रोसेस, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है और आप जानते हैं कि वो नेगेटिव है आपके लिए, उसको लेट को कीजिए। आपके पास है अबंडेंस का मैसेज, तो डेफिनेटली ये 45 डेज़ में आप किसी ना किसी तरीके की अबंडेंस देख सकते हैं। अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, अबंडेंस ऑफ पीस, ब्लेसिंग्स, किसी भी तरीके की अबंडेंस जहां आप फुलफिल्ड फील करेंगे, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे नीड है। हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी वे में भी स्ट्रेस्ड हैं, ओवरबर्डन्ड हैं, प्लीज़ लोगों से हेल्प मांगिए। लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, उनकी हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। ये लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हम हर एक चीज़ अकेले मैनेज कर सकते हैं। तो कई बारी हेल्प लेने से हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा सिंप्लीफाई होती हैं, क्लियर हो जाती हैं, और हमें एक नई लर्निंग मिलती है। अपॉर्चुनिटी, एंजल्स आपकी लाइफ में इस अबंडेंस को क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। अच्छा करियर भेज रहे हैं, अच्छा आपको हो सकता है कोई बिजनेस प्रपोजल आ रहा है, या ये कोई स्टूडेंट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की, या एक पार्ट टाइम जॉब आपको मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी वे में आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आप सबकी कौन सी अपॉर्चुनिटी क्या वेट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए अलग हो सकती है। रिलेशंस की हो सकती है, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या वेट कर रहे हो, ताकि आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो ये अपॉर्चुनिटी एंजल्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। तो ये सिंबल्स एंड साइन इसी की वजह से आ रहा है। 444 ज़्यादा एक स्टेबिलिटी का नंबर होता है, सेलिब्रेशन का नंबर होता है। टैरो में अगर हम देखते हैं 555 चेंज का नंबर होता है। कोई ऐसी टावर मोमेंट से गुजर कर खुद को फिर से खड़ा करके चलने का नंबर होता है। 222 यहाँ पर ऑप्शंस का, चॉइसेस का, बैलेंसिंग का, इस टाइप का नंबर होता है। तो इन चीज़ों में एंजल्स आपके लिए ये मैसेजेस भेज रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं। और मैसेजेस देखते हैं। आपके पास है नो योर वर्थ। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को उस वर्थ का, अगर आपको लगता है कि कोई आपसे कहे कि अरे वाह तुम्हें तो ये जॉब मिल सकती है, और आप कहें नहीं नहीं मैं इसके काबिल नहीं हूँ, सो इस चीज़ से बाहर निकलिए। आप किस वर्थ के हैं, कितना आप में
कैपेबिलिटी है उसको डिस्कवर कीजिए, उसको समझिए, तभी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। रेड कलर रूट चक्र का कलर भी होता है, सो अपने रूट चक्र पे काम कीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट रह सकें कि जो आपको लाइफ ऑफर कर रही है, यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके स्किल्स, आपके टैलेंट्स के ऊपर ही भेज रहे हैं। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है बी एट होम। सो कहीं ना कहीं अपने घर में वो जगह बनाना, अपने घर को ऐसी पीसफुल प्लेस बनाना जहाँ आप रहकर अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील करें। आप शायद अपने घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, शायद घर की कोई ऐसी एनर्जी है जो आप अंदर रह नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास 444 का नंबर है, तो हो सकता है कि आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, बट कोई ऐसी चीज़ आपकी अपनी बॉडी, आपके अपना हार्ट, आपके अपने थॉट्स बिल्कुल फील एट होम वाली फीलिंग आपको मिलनी चाहिए, जो शायद अभी नहीं मिल रही है। उसके लिए भी एंजल्स आपकी तरफ ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं। आपके पास है बीटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। सो एंजल्स, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन और एनकरेजमेंट भेज रहे हैं कि आपके अंदर वो सब कैपेबिलिटी है, आप वो मैजिक खुद क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी की से एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ऊपर फेथ रखिए, डिवाइन पे फेथ रखिए और अपने लिए वो सब अचीव आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एंजल्स आपको मैसेज ये भी भेज रहे हैं, यू सी क्लियरली नाउ। सो नंबर 222 आ रहा है, सो ऑप्शंस का नंबर भी है। सो कहीं ना कहीं अब एंजल्स आपको ये क्लैरिटी भेज रहे हैं कि आप अपनी विजडम से, अपनी इंट्यूशन से आप अब चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ में। सो ये 45 डेज आपके लिए ये सब लेकर आ रहा है। एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। सो यहाँ फ्लो के साथ चलिए, अगेंस्ट जाने की कोशिश अभी मत करिए, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अगर आप इस फ्लो को, इस रिदम को फॉलो करते हैं और इसके अगेंस्ट जाने की आप कोशिश नहीं करते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द फूल कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो इन 45 डेज में एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई देखेंगे। नई चीज़ों की, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी उनको एक्सप्लोर करेंगे, लाइफ को एक नए तरीके से डिस्कवर करेंगे। एक बहुत फ्री हार्टेडली, ओपननेस के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके साथ किसी ना किसी ऐसे इंसान का साथ हो सकता है जो आपकी तरफ बहुत लॉयल है, जो बहुत प्यार करता है आपसे, हर वे में आपको सपोर्ट करता है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन की तरफ खुद को बढ़ते हुए देखेंगे। ये ट्रैवलिंग का प्लान हो सकता है, कहीं रीलोकेशन का प्लान हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली अगेन एक्शंस का कार्ड है, तो आप नए एक्शंस लेते हुए नज़र आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके, प्लान करके कि आप आगे लाइफ में कैसे बढ़ेंगे। उन चीज़ों की तरफ आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे और उस जर्नी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके एक न्यू बिगनिंग से कनेक्ट होने वाले हैं। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप ये एक्शन ले रहे हैं, या ये एक्शन आप खुद की हेल्थ के लिए ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। पेज ऑफ कप्स, सो ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जो प्लेफुल है, जो लाइफ को ज़्यादा लाइवली वे में लेना चाहता है, सीरियसली नहीं लेना चाहता, इंजॉय करना चाहता है और जिसके होने से लोगों की लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस आती है, एक इमोशनल हीलिंग आती है। ये खुद की आपकी एनर्जी भी बन सकती है, या इस तरीके के इंसान से आप कनेक्ट होंगे जहां आप अपने आप को एक लाइट एनर्जी से सराउंडेड पाएंगे। लाइफ का स्ट्रेस कम आप को मिलेगा।
इन 45 डेज़ में जितनी भी आपने अभी तक हार्ड वर्क की है, पेशेंस रखा है, अपने स्किल को आपने पॉलिश किया है, इस चीज़ को आप कंटिन्यू भी रखेंगे और इसके रिवॉर्ड्स भी आपकी तरफ इन 45 डेज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी ब्लेसिंग है अबंडेंस की, अपॉर्चुनिटी की एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर प्रैक्टिकली एंजल्स आपको इस चेंज, इस न्यू ब्लेसिंग के लिए रेडी होने के लिए कह रहे हैं। सो ये अगर आप रीडिंग कभी भी देखते हैं तो कमिंग 45 डेज़, तो ये मैंने रीडिंग के लिए किया है, बट ये एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ में कितने भी टाइम में वेलकम कर पाएंगे। बस इन साइंस एंड सिंबल्स के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, इन्हें समझने की ज़रूरत है। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए एंड थैंक यू आपके टाइम एंड पेशेंस के लिए हियर। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ये क्रिस्टल। सो आपको पहले मैं बताऊं कि हम लेंगे कार्ड्स, जो साइंस एंड सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो क्यों नज़र आ रहे हैं, या अब आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस देंगे। सो लेट अस सी ये क्यों नज़र आ रहे हैं और कमिंग 45 डेज़ में एंजल्स आपको उन साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए कमिंग 45 डेज़ में होने वाले हैं। ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स थे जो मैंने बनाए थे जैसे जैसे गाइडेंस मिलती गई थी एंजल से। सो इनमें कुछ कलर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप्स हैं। सो इनको इकट्ठा करके शफ़ल किया। तो जब शफलिंग की तो आपके लिए जो कार्ड्स आए उनमें से देखते हैं क्या साइंस एंड सिंबल्स हैं। हो सकता है ये आपको कुछ टाइम से नज़र आ रहे हों, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों कोइंसिडेंटली बार बार रिपीटेडली ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आपके पास पहला साइन एंड सिंबल है स्वॉर्ड, सेकंड है स्नेक, थर्ड है बटरफ्लाई, फोर्थ है मिरर नंबर्स। मिरर नंबर्स जैसे 12, 21। सो इस टाइप से नंबर्स जो हम देखते हैं मिरर नंबर्स कहते हैं उनको। एंड यू हैव शेल। ये जो चीज़ें हैं इनको आपको कॉन्शियसली ढूंढने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस एंड सिंबल्स वही होते हैं जो हमें कोइंसिडेंटली रिपीटेडली दिखते हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई चीज़ आपको कोइंसिडेंटली हर जगह हर बार दिख रही हो, रिपीटेडली दिख रही हो, वो आपका साइन एंड सिंबल हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो आपके पास पहला कार्ड है यस। ये साइंस एंड सिंबल्स क्यों दिख रहे हैं आपको, ये उसके मैसेजेस हैं। नेक्स्ट कार्ड है नो। सो आपके पास यस एंड नो दोनों की एनर्जी है। यू हैव हेल्पफुल पीपल, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो यहाँ पर एंजल्स आपसे कुछ चीज़ों के लिए यस कह रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए नो कह रहे हैं। यस कि हाँ यू आर गोइंग टू चेंज, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है कई बार कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें आती है कि कुछ होने वाला है, कुछ बदल रहा है, कुछ बदलने वाला है। तो हो सकता है एंजल्स वो कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप स्नेक को देखें, बटरफ्लाई को देखें, दोनों ही चेंज का सिंबल है। स्नेक अपनी स्किन को शेड करता है, एक न्यू स्किन में आता है। बटरफ्लाइज एंजल्स का एक रूप मानी जाती हैं कि जब बटरफ्लाइज दिखें तो लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं हमारी। स्वॉर्ड को भी अगर आप देखते हैं तो स्वॉर्ड क्या है, उन नेगेटिव चीज़ों को कट करना जो अब हमारी लाइफ को सर्व नहीं करते। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से हटकर नई चीज़ की तरफ बढ़ना। सो कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस के लिए एंजल्स आपको ये येस और नो जो है आप सबकी सिचुएशन में अलग वर्क करेगा। इसको मैं बहुत डीपली नहीं एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बट येस इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं। आपके पास हेल्पफुल पीपल है। सो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं किसी से भी हेल्प लेने में प्लीज़ आप घबराइएगा नहीं, हेजिटेट मत कीजिएगा। हमारे आसपास अलग अलग वे में लोगों की हेल्प मौजूद होती है जिनकी हेल्प से हमारी लाइफ में एक गाइडेंस आ सकती है, हमारा वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लोग हमें जब हेल्प करते तो हमारे लिए नई लर्निंग्स भी होती हैं। सो यहाँ एंजल्स आपको हेल्पफुल लोग जो हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको एनकरेज कर रहे हैं।
आपके पास कार्ड है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अंदर कुछ टाइम से ये क्वेश्चन चल रहा हो, जो करियर में लेना चाहता हूँ, जो एजुकेशन फील्ड में करना चाहता हूँ, या ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक है या नहीं। तो उसके लिए भी आपके पास येस, नो एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है। अब ये आप कैसे अपनी रीडिंग के साथ, अपनी लाइफ के साथ इसको रेजोनेट करते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं येस और नो हमारी इंट्यूशन भी हमें बताती है। सो ये टाइम है अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट करने का। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है टाइम फॉर अ डीप डाइव। तो यहाँ पर आपको ये स्वॉन स्पिरिट भी इसी के लिए बोल रही है कि अपने अंदर झांकिए और आपको वहाँ कहीं ना कहीं एक हिडन आंसर मिल जाएगा। वो चाहे येस है, नो है, एक न्यू डायरेक्शन है, वो आपको आंसर वहीं मिलेगा। खुद से जुड़ने के लिए, खुद को समझने के लिए और खुद को उस इंसान में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जैसा आप हमेशा चाहते थे बनना, या आप ऑलरेडी थे बट सिचुएशंस की वजह से आपके अंदर चेंजेस आए और आप ऐसे इंसान बने जो आप बनना नहीं चाहते थे। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी ये स्पिरिट बता रही है आपको। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है हॉर्स स्पिरिट का, फ्रीडम इज़ योर्स। सो कहीं ना कहीं आप उस फ्रीडम से जुड़ने वाले हैं जहां आप हर एक वो मास्क, हर एक वो नेगेटिविटी से खुद को फ्री कर पाएंगे। हॉर्स कितनी फ्रीली भागता है, उस तरीके से उस फ्रीडम की एनर्जी, उस फ्रीडम की फीलिंग के साथ आप अपनी लाइफ को आगे एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन द कमिंग 45 डेज़। ये भी नंबर 6 बनता है, ये भी आपके पास नंबर 6 है। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है स्पिरिट हैज़ अ प्लान। सो जो चेंजेस से आप गुज़र रहे हैं उन चेंजेस से गुज़रते जाइए, उन्हें एक्सेप्ट करते जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिट ने आपके लिए कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है जिससे आपकी लाइफ में एक कंप्लीट चेंज आएगा। आप एक नए स्किन में खुद को देखेंगे और आप खुद को यहाँ पहचान नहीं पाएंगे, आप क्या थे और अब आप क्या बन गए हैं। ये चेंजेस ये 45 डेज़ आपको दिखाने वाला है। ब्यूटीफुल। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है मॉथ स्पिरिट का, सरेंडर नाउ। कुछ चीज़ें कई बार हमारे हाथ में नहीं होती हैं, चेंजेस, कुछ सिचुएशंस को हैंडल करना, या कुछ खुद के साथ लड़ना, खुद के थॉट्स के साथ झगड़ना। तो यहाँ स्पिरिट आपसे कह रही है कि सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स से कहिए कि मैं अब इससे ज़्यादा और नहीं कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन में, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। जब आप इस सरेंडर फीलिंग के साथ करते हैं तो एंजल्स, यूनिवर्स सब आपको उस डायरेक्शन पे डालते हैं जिस डायरेक्शन के एक्चुअली आप हकदार हैं, और जिस डायरेक्शन पे जाने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होती है, ग्रोथ होती है। सो यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है आपके लिए। और क्या गाइडेंस आ रही है? लीडरशिप, सेट योर गोल्स। सो यहाँ पर एंजल्स चाहते हैं कि आप बहुत करेजियसली, फियरलेसली लाइफ में आगे बढ़िए। आपको अपने गोल्स को सेट करने की ज़रूरत है, अपने प्लान्स को सेट करने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तभी आप अपने लिए नई डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और उसकी लर्निंग्स के साथ ग्रो कर पाएंगे। मैं ये कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। अब देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस कार्ड। और क्या चाहिए आपको ग्रुप नंबर 2? जो सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, हॉर्स स्पिरिट फ्रीडम का कार्ड है, ये भी आपको इस सिचुएशन से कंप्लीट फ्रीडम दिला रहा है। आपने, कहते हैं ना लाइफ में, बस एक वो लास्ट रॉक बॉटम हमने हिट कर दिया है, अब उसके नीचे कुछ नहीं है, अब सिर्फ एक नया सवेरा है। सो आप अब इस एनर्जी से निकलकर फ्रीडम की एनर्जी में जाने वाले हैं। जहाँ भी आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी, आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे और खुद से जूझ रहे थे कि मैं किस तरफ जाऊं, तो स्पिरिट यहाँ आपको डायरेक्शन दिखा रही है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक नई डायरेक्शन जहां आप खुद पे फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करेंगे, अपने फिनेंसेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने करियर में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस पे प्लानिंग करेंगे। तभी आपके पास कार्ड था सेट योर गोल्स। यहाँ पे जब आपका गोल आपके सामने होगा, आप इस एनर्जी से भाग नहीं पाएंगे। ये एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बैलेंस और हैप्पीनेस लेकर आने वाली है, नर्चरिंग लेकर आने वाली है। यहाँ पर जस्टिस जिस भी वे में आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड था, वो जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। चाहे ये आपकी पर्सनालिटी चेंज के लिए ज़रूरी था, चाहे ये रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूरी था, किसी भी वे में आपकी लाइफ में जो थॉट प्रोसेस है उसमें बैलेंस आ रहा है। आपके लाइफ के जो एक्शंस और हार्डवर्क है उसमें जो आपने जितना एफ़र्ट डाला है और जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, उसमें आपको जस्टिस मिलके बैलेंस मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छी इंटेंशन से आप जहाँ पे भी अपना स्टेप लेंगे, जहाँ पे भी आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये जस्टिस की एनर्जी आप सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकती है। सो वो एनर्जी जो है आपके साथ कनेक्ट होने वाली है इन 45 डेज़ में। बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स और मैसेजेस हैं ग्रुप 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं और इस रीडिंग की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स को बहुत ओपन हार्ट से वेलकम करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके टाइम और पेशेंस के लिए थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये टॉर्टोइस को। सो देखेंगे कि आपके लिए क्या साइंस एंड सिंबल्स हैं। हो सकता है ये चीज़ें आप ऑलरेडी देख रहे हों और या अब कॉन्शियसली इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। सो देखते हैं कि एंजल्स और यूनिवर्स क्या साइंस एंड सिंबल्स भेज रहे हैं। ये मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं जिनको मैंने एंजलिक गाइडेंस के अंडर बनाए थे, जिसके अंदर कुछ कलर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ शेप्स हैं, कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स के बारे में हैं, एनिमल्स हैं। तो इनको जब शफल किया तो उससे आपके जो साइंस एंड सिंबल्स निकले हैं वो हम देखते हैं। आपके पास पहला साइन है यूनिकॉर्न। ये साइन और सिंबल्स आपको कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये साइंस एंड सिंबल्स नेचुरली, कोइंसिडेंटली, रिपीटेडली आपको नज़र आते हैं। कई बार ऐसी जगहों पे नज़र आएंगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर साइन या ये पर्टिकुलर सिंबल क्यों नज़र आ रहा है। सो अब इन चीज़ों की तरफ कॉन्शियसली ध्यान दीजिएगा कि आपको रिपीटेडली क्या चीज़ इनमें से नज़र आती है। ईगल, angel number 777, angel number 666, cluster of stars and angel number 333. So definitely number 3 आपके लिए important है। यूनिकॉर्न एक एग्जिस्टिंग एनिमल अर्थ पे तो नहीं दिखता है, बट येस यूनिकॉर्न के टॉयज़ हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, कोई मैसेज आपको आया उस पर यूनिकॉर्न हो सकता है, आप कहीं जा रहे हैं यूनिकॉर्न स्टिकर्स दिख सकते हैं। सो एनी वे में जहाँ आपको ये साइन, ये सिंबल नज़र आते हैं रिपीटेडली, आपको ये चीज़ें दिखती हैं, आपने टाइम देखा, टाइम हो रहा है 333, किसी भी वे में ये आपके सामने आते हैं, तो ये आपके मैसेजेस रहेंगे कि क्यों एंजल्स, यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेजेस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं ये आप क्यों देख रहे हैं साइंस एंड सिंबल्स। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है यस, दूसरा मैसेज है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, हेल्पफुल पीपल। ये कार्ड दोनों रीडिंग्स में आया है, ग्रुप 2 की भी और आपकी रीडिंग में भी। एंड रोमांस। सो यहाँ एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि यस, हो सकता है कि यस, अगर आपको लग रहा है कि क्या यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या डिवाइन आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, क्या आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, सो यस, ये हो रहा है आपके लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कई बारी हम किसी तरफ बहुत ग्रो नहीं कर रहे होते, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, रिलेशन में,
हमारे एफर्ट्स उतने वैल्यूबल या उतने हमें रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे होते, तो उसका आंसर है एंजल्स आपसे कह रहे एक न्यू डायरेक्शन लेकर देखिए, एक न्यू टेक्निक लगा कर देखिए, शायद उससे आपकी चीज़ें ज़्यादा वर्कआउट हो जाएं। हेल्पफुल पीपल, सो डेफिनेटली हेजिटेट मत कीजिए लोगों से हेल्प मांगने के लिए। हेल्प मांगने से ना ही हमें सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, और हमारी बहुत लर्निंग भी होती है अलग अलग लोगों से कनेक्ट होने के बाद। रोमांस, सो कहीं ना कहीं आपको लाइफ से ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, प्यार दिखाने की ज़रूरत है। आप बहुत प्यार करते होंगे फैमिली से, लेकिन उसका एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। सो रोमांस, और अगर आप लव से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, तो दोबारा से उस लव को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए ये 45 डेज़ में इन चेंजेस के थ्रू, इन गाइडेंस के थ्रू, इन मैसेजेस के थ्रू आप गुजरने वाले हैं। और क्या मैसेज है आपके लिए? वेल स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। कई बारी कुछ चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं जिसको हम देख के समझ नहीं पाते क्यों ये हो रहा है, क्यों ये सिचुएशन आई है, क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके पीछे स्पिरिट का कोई बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, वो टाइमली रिवील ना करने का। सो शायद इसीलिए इस मिस्टीरियस प्रोसेस को जो आप अभी गुज़र रहे हैं, इसके आंसर्स आपको कमिंग 45 डेज़ में मिलेंगे, और आप उस मिस्ट्री के रिवील होने के बाद एक लाइफ में डेफिनेटली एक डायरेक्शन देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे आप, ज़्यादा विजन आपका ब्रॉड होगा, स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होगी, एंड कहीं ना कहीं एक ज़्यादा इमोशनल आपके लिए वो हैप्पी इमोशन वाली फीलिंग्स होंगी। हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। सो डेफिनेटली खुद को हर एक उस नेगेटिव थॉट, हैबिट, उस एक एनर्जी से फ्री करने के लिए, जहाँ पे आप अपने आप को हॉर्स के जैसे फ्रीली रन करता हुआ देख सकें। बस भाग रहे हैं, कुछ माइंड में नहीं है, कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं करना, उस फ्रीडम को आप इन 45 डेज़ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज़ ऑल अराउंड। रोमांस का कार्ड ऑलरेडी आया है। सो कहीं ना कहीं दोबारा प्यार से जुड़ने का, अपनी लाइफ से जुड़ने का, अपने पैशन से जुड़ने का, इंटरनली खुद से कनेक्ट होने का अब टाइम आ रहा है, जहां आपका जो हार्ट है वो हील होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास हर चीज़ में प्यार ढूंढ पाएंगे, प्यार से कनेक्ट हो पाएंगे। स्पिरिट की आपकी तरफ से और क्या गाइडेंस है? पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जैसे एक पीकॉक होता है जिसमें इतनी ग्रेस होती है, एक लॉयल्टी होती है, फैमिली की तरफ ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, फ्रेंड्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा लॉयल होते हैं, एक उसके अंदर जो एक कितनी वो एक एलिगेंस होती है, उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा अडेप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपके एक्सप्रेशंस में ये चीज़ें नज़र आ सकें। और ये गाइडेंस इसीलिए आपकी तरफ आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक डिटैचमेंट मोड में जा रहे हैं, और स्पिरिट नहीं चाहती कि आप कहीं से भी डिटैच फील करें। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को वेलकम कर सकते हैं, नए लोगों को वेलकम कर सकते हैं। बस अपने अंदर एक ओपननेस लेकर आइए, एक विजन लेकर आइए, ज़्यादा ब्रॉडर विजन, फ्लेक्सिबल विजन। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। चलिए अब देखते हैं टैरो से आपके पास क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ये दोनों कार्ड्स भी ग्रुप 2 पे आए थे। अगर आप ग्रुप 2 देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली ये 45 डेज़ में आपका एक फोकस होने वाला है, जहां आप बिल्कुल अपने हेल्थ पे फोकस करेंगे, अपने फिनेंशियल गेन्स को लेकर आप स्ट्रैटेजीज़ और एक्शन लेने वाले हैं, ग्रोथ देखने वाले हैं। आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप एक ग्रोथ को फील करेंगे, और कहीं ना कहीं एक उस
क्वीन की एनर्जी में जहाँ ज़्यादा विजडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों के साथ डील करना है, समझना है, समझाना है, उस एनर्जी में आप स्टेप इन करने वाले हैं। जिस भी एरिया में आपने अपनी लाइफ में बहुत ऑनेस्टी दिखाई है, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट किया है, हार्डवर्क किया है, अच्छे इंटेंशंस रखे हैं, वहाँ आपको इक्वल रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। जिस भी एरिया में आपको जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, वो जस्टिस आपके लिए आ रही है। चाहे आपको हेल्प चाहिए, चाहे आपको नया लव चाहिए, चाहे आपको एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है, बट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट, वो लव, वो आपकी तरफ जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने आप को हर एक उस थॉट प्रोसेस से रिलीज़ करते हुए देख रहे हैं जहां आप इस फ्रीडम की एनर्जी में स्टेप इन करेंगे। फिज़िकली भी आप मूव आउट हो सकते हैं उस जगह से। हो सकता है वो करियर प्लेस आप छोड़ सकते हैं, हो सकता है आप वो लोकेलिटी से शिफ्ट हो सकते हैं, कोई अपने घर में जा सकते हैं। जहाँ से भी आपको कोई नेगेटिव एनर्जी स्टक करके रखी हुई थी आपके अंदर, जो अब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आप उसकी तरफ स्टेप्स लेते हुए देख रहे हैं और ज़्यादा पीस की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अब आप इन 45 डेज़ में। लाइफ में एक एलिवेशन आप देखेंगे। आपकी अभी जहाँ पे जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपके थॉट्स हैं, उससे आप अपने आप को थोड़ा ऊपर उठता हुआ देखेंगे। पीकॉक स्पिरिट की जो एनर्जी है, जो उसकी विजडम है, जो उसकी रॉयल्टी है, जो उसकी लॉयल्टी है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं लाइफ में एक एलिवेशन देखेंगे। ट्रैवल कर सकते हैं आप। अपनी लाइफ में डिसीजंस जो लेने हैं वो आप बहुत सोच समझ के और ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ में लव को, अबंडेंस को और अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं। ये आपके लिए एक न्यू डायरेक्शन हो सकता है लाइफ में जो आप चूज़ करेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट हो पाए, कनेक्ट हो पाए हैं। अगर आपको इसकी गाइडेंस और मैसेजेस आप से कनेक्ट हुए तो प्लीज़ उनको ओपन आर्म्स के साथ वेलकम कीजिएगा। आपके टाइम एंड पेशेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।